देखा था, डॉक्टर जेनी, डॉक्टर जाफे और कमांडर विल उस सिग्नल की खोज में निकले, मगर पहुंच गए एक अनजान ग्रह GTL-6I पर। वहां उन्हें मिला एक क्रैश हुआ हाईटेक एलियन स्पेसक्राफ्ट जो उनकी हर जानकारी स्कैन कर रहा था। लेकिन अचानक उनका साथी विल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन ने चेतावनी दी कि इस ग्रह पर 3 अलग-अलग जीवन मौजूद हैं। अगर गलत रास्ता चुनोगे तो हमेशा के लिए भटकते रह जाओगे। उसके बाद जेनी और जेफ को अलग-अलग रास्ते चुनने पड़ते हैं। जेफ जैसे ही उस रोशनी के अंदर जाता है, वो करोड़ों साल पुराने आइस एज में चला जाता है, जहां उसे आदि मानव निएंडरथाल्स जीवित दिखते हैं। और जेनी पहुंच जाती है उस युग में जब धरती पर डायनासोरों का राज होता था। अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स अलग-अलग समय में फंसे हैं, एक अतीत में, एक प्राचीन दुनिया में और विल अब भी अज्ञात तीसरे जीवन में। क्या वे फिर कभी मिल पाएंगे? अब शुरू होती है इसके आगे की असली कहानी। बर्फीली हवा अब और तेज हो चुकी थी। जेफ अभी भी उस विशाल निएंडरथॉल बस्ती से कुछ दूरी पर खड़ा था। आग की लपटें हवा में डोल रही थी और केव लायन के मांस की गंध ठंडी हवा में फैल रही थी। लेकिन जेफ के लिए ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये था जिंदा रहने का सवाल। उसने अपने हाथों को देखा, आधुनिक दस्ताने, लेकिन अब लगभग बेकार। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है तो मुझे इन जैसा बनना होगा। लेकिन अब हालात उसे सोचने का वक्त नहीं दे रहे थे। जेफ की भूख हर पल उसके अंदर जैसे आग की तरह जल रही थी। उसका पेट ऐंठ रहा था, कमजोरी उसके कदमों में उतरने लगी थी। वो जानता था अगर वो और देर तक छिपा रहा तो शायद ठंड और भूख दोनों मिलकर उसे मार देंगी। धीरे धीरे वो मजबूर हो रहा था उन निएंडरथॉल्स के पास जाने के लिए। तभी उसकी नजर आग के पास बैठी उस टोली पर गई। वे लोग केव लायन के मांस को आग में पका रहे थे और कुछ लोग खा भी रहे थे। मांस सिकने की गंध हवा में फैल रही थी। लेकिन भूख से भी बड़ा एक और एहसास था, डर। वो जानता था अगर उसने एक गलत कदम उठाया तो वे उसे शिकार समझ सकते हैं और वो अपनी जान गंवा देगा। उसका दिल भूख और डर के बीच एक जंग लड़ रहा था। क्या करूं? उसने खुद से बोला। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली। आज की रात कैसे भी करके काट लूंगा, उसने मन ही मन तय किया। लेकिन कल किसी भी हाल में मुझे इनके सामने जाना ही होगा। कब तक मैं इस तरह छिप छिप कर मरता रहूं? उसने आखिरी बार आग के पास बैठे निएंडरथॉल्स की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वो रात गुजार सके, हवा से बचकर, जंगली जानवरों से दूर। थोड़ी दूर पर उसे बर्फीली चट्टानों के बीच एक आधी खुली दरार दिखाई दी। वो सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा कुछ कम हो गई। जेफ दीवार से टिक कर बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था। आंखें बंद करते हुए उसने जेनी और विल को याद किया। बस एक रात और कल सब बदल जाएगा, उसने धीमे से कहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये रात सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि किसी और खतरे से भी भरी हुई थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड और भी क्रूर होती चली गई। बर्फीली हवा चट्टानों की दरारों से भीतर आकर जेफ के शरीर को चीरने लगी थी। उसकी उंगलियां अब सुन्न पड़ रही थी और खाली पेट का चुभन अब और भी असहनीय होती जा रही थी। वो घुटनों को सीने से लगाकर बैठा था, मानो अपने ही शरीर में थोड़ी सी गर्मी लाने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नजर दूर सफेद बर्फ पर पड़ी। पहले उसने सोचा शायद कोई सामान्य जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वो चांदनी रात में स्पष्ट चलता हुआ दिखा, जेफ की सांसें मानो थम सी गईं। वो एक विशाल शेर था, इस बर्फीली दुनिया का निर्दयी शिकारी। जेफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, बस किसी तरह आज की रात बच जाऊं, कल मैं उनके सामने जाऊंगा। अब इस तरह छिपकर ज्यादा देर तक नहीं जी सकता। अगर जिंदा रहना है तो उनके साथ रहना ही होगा। विल, जेनी, तुम लोग कहाँ हो? मुझे नहीं पता तुम किस दुनिया में हो, लेकिन जहां भी हो सुरक्षित रहना। उसकी आवाज में एक दर्द था। वो अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहा था। इस अनजाने करोड़ों साल पुराने समय में पूरी धरती पर अब उसे जानने वाला कोई भी नहीं था। न उसका नाम, न उसकी पहचान, न उसका समय। बस वो था और यह निर्दयी प्राचीन दुनिया। किसी तरह डर, ठंड और बेचैनी के बीच रात बीत गई। धीरे धीरे जमीन पर हल्की रोशनी उभरने लगी। सुबह की फीकी धूप बर्फ पर सुनहरी परत सी बिछा रही थी। जेफ ने कांपते कदमों से पास बहती जमी हुई नदी की ओर रुख किया। नदी पूरी तरह जमी नहीं थी,
किनारे पर हल्का बहाव था। वो घुटनों के बल बैठा, हथेलियों में पानी भरा और अपने चेहरे पर धोया। ठंडा पानी उसके सुन्न चेहरे से टकराया और उसे फिर से वास्तविकता का एहसास हुआ। तभी उसकी नजर दूर पड़ी। बर्फीले मैदान के पार नियांडरथॉल्स का एक झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा था। वे फिर से संगठित थे, हाथों में पत्थर के भाले और चाल में एक उद्देश्य। जेफ तुरंत समझ गया, वे दोबारा शिकार के लिए निकल चुके हैं। उसने गहरी सांस ली और बिना देर किए वो फिर से उनके पीछे चल पड़ा। लेकिन इस बार उनकी दिशा बदल चुकी थी। वे समुद्र की ओर नहीं, बल्कि दूर फैले एक घने और विशाल जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। जेफ समझ गया, आज का शिकार छोटा नहीं होगा। उन्हें बहुत सारा भोजन चाहिए था, शायद कई दिनों के लिए। बर्फ के बीच से निकलती हुई उनकी कतार धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल की ओर बढ़ रही थी। पेड़ों की ऊंचाई असाधारण थी। घने तनों पर जमी बर्फ मानो समय की मोटी परत हो। जेफ को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस जंगल की ओर बढ़ रहा है, वही जंगल भविष्य में साइबेरिया के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अभी ये केवल एक आदिम, जंगली और खतरनाक दुनिया थी। बहुत देर तक वो उनके साथ चलता रहा। बर्फ से ढकी धरती पर नियांडरथॉल्स का वो समूह एक अनुशासित लाइन में आगे बढ़ रहा था। जेफ ने ध्यान से देखा, उस समूह का जो लीडर था वो सबसे आगे चल रहा था। उसके साथ उसकी छोटी सी दुनिया भी थी। उसकी औरत, मजबूत और सतर्क, जिसकी आंखें हर दिशा पर टिकी थी। एक छोटा बच्चा जो कभी माँ का हाथ पकड़ लेता तो कभी बर्फ पर बने निशानों को जिज्ञासा से देखता। और उनकी एक लड़की जो बहुत शांत उनके साथ चल रही थी, मगर वो देखने में ऐसा लग रही थी कि वो अपने आप में ही खोई हुई है। जेफ को ये सब देखकर अजीब सा एहसास हुआ। ये केवल शिकार करने वाला झुंड नहीं था, यह एक परिवार भी था। तभी जेफ ने ध्यान से देखा, जो लीडर के साथ छोटा बच्चा चल रहा है, ये वही बच्चा था जिसने समुद्र किनारे उत्साह में आकर सील की ओर दौड़ लगा दी थी और जिसकी उस एक गलती से उनका शिकार हाथ से निकल गया था। उसी दिन लीडर का चेहरा गुस्से से भर गया था और उसने कठोर इशारों में उसे डांटा भी था। लेकिन आज वो बच्चा फिर उसी समूह के बीच था, डरा हुआ नहीं बल्कि सीखता हुआ। जेफ को अचानक एहसास हुआ, ये दुनिया कठोर जरूर है, लेकिन यहाँ गलती करने वालों को तुरंत खत्म नहीं किया जाता, उन्हें मजबूत बनाया जाता है। बच्चे की आंखों में आज अलग चमक थी, मानो वो अपनी पिछली भूल दोहराना नहीं चाहता। जंगल धीरे धीरे खौफनाक होता जा रहा था और जेफ के मन में एक अजीब सी चिंता और बेचैनी उठने लगी। आज का शिकार शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। हर कोई चौकन्ना था, हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। लेकिन जेफ अब भी अनजान था, आज वे किसका शिकार करने निकले हैं। तभी जेफ ने देखा, अचानक पूरा समूह धीमा पड़ गया। लीडर ने हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में सभी लोग जंगल में अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। कोई पेड़ों के पीछे छिप गया, कोई झाड़ियों के बीच झुककर बैठ गया, तो कोई बर्फ पर बने निशानों को ध्यान से देखने लगा। ये कोई बेतरतीब हरकत नहीं थी, ये शिकार से पहले की रणनीति थी। जेफ समझ गया, वे किसी बड़े जानवर को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हवा में अब सिर्फ ठंड नहीं थी, एक गहरा तनाव भी घुल चुका था। पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट, दूर किसी टहनी के टूटने की आवाज, सब कुछ संकेत दे रहा था कि शिकार पास ही है। जेफ का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसे अभी भी नहीं पता था कि वे किस जानवर का सामना करने वाले हैं, लेकिन ये तय था कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। तभी जेफ की नजर जंगल के एक कोने की ओर गई। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल जानवर बाहर आया। भारी शरीर, मोटी खाल, लंबे लंबे रोम थे और माथे पर मुड़ा हुआ तेज सींग चमक रहा था। इस बर्फीली युग का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जीवों में से एक। जेफ की आंखें डर से फैल गईं। अब उसे समझ आया, इतनी देर से जो तैयारी चल रही थी वो इसी शिकार के लिए थी। गैंडा धीरे धीरे बर्फ पर चलते हुए उनकी दिशा में बढ़ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो पहले ही घेरा जा चुका है। लीडर ने हल्का सा संकेत किया और अगले ही पल पूरा जंगल जैसे जीवित हो उठा। चारों दिशाओं से नियांडरथॉल्स अचानक बाहर निकले, भाले हवा में उठे और एक साथ उन्होंने हमला कर दिया। गैंडा जोर से दहाड़ा, उसकी भारी टक्कर से एक आदि मानव बहुत दूर जा गिरा। क्षण भर में पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। जेफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये जीवन और मृत्यु की सीधी टक्कर थी। काफी देर तक संघर्ष उनके बीच चलता रहा। देर सारे नियांडरथॉल्स घायल भी हो गए, कोई गिरा, कोई उठा, कोई फिर से भाला लेकर आगे बढ़ गया, मगर आखिरकार उन्होंने उस रोमश गैंडे को मार गिराया।
जैसे ही वो भारी शरीर के साथ बर्फ पर गिरा, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सबकी आवाजें गूंज उठी। उन्होंने जीत की खुशी में जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह शिकार सिर्फ एक जीत नहीं था, यह उनका जीवन था। और यह भोजन कम से कम 12 से 15 दिन तक पूरे समूह को जिंदा रख सकता था। आग जलाई गई, चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक। जेफ ये सब दूर से देख रहा था। लीडर ने सबको इशारों में बधाई दी। उसने अपने भाले को हवा में उठाया और पूरे समूह ने एक साथ खुशी का इजहार किया। कुछ लोग घायल साथियों को सहारा दे रहे थे, कुछ आग के पास इकट्ठा हो गए। जीत की संतुष्टि उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी जेफ की नजर लीडर की जवान बेटी पर पड़ी। वो इस शोर शराबे से दूर एक तरफ बैठी थी। न वो हंस रही थी, न जश्न में शामिल थी। वो बस पास खड़े एक छोटे से फूल वाले पौधे को धीरे धीरे छू रही थी। उसकी उंगलियां पत्तियों पर फिसल रही थी और उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, मानो उस क्षण उसे इस जीत या शिकार से कोई मतलब ही न हो। उसे देखकर जेफ के भीतर एक हल्की सी उम्मीद जागी। शायद उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसके सामने जाऊं तो ये बाकी नियांडरथॉल्स की तरह आक्रामक नहीं होगी। शायद ये समझ सके कि मैं इनके लिए खतरा नहीं हूं। और पहली बार डर के बीच जेफ के भीतर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। उधर हम जेनी को देखते हैं। वो जिस समय में पहुंच चुकी थी, वहां हर पल खतरा था। चारों तरफ घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। हवा भारी थी, नमी से भरी हुई, और अजीब अजीब आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। उसके सामने विशाल डायनासोर घूम रहे थे, कुछ इतने बड़े कि उनके कदमों से धरती कांप उठती थी। कुछ झाड़ियों के बीच धीरे धीरे शिकार की तलाश में घूम रहे थे। जेनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतने पुराने समय में कैसे पहुंच गई। ये कैसे संभव है? उसने खुद से धीरे से कहा, यह कोई सपना तो नहीं है। मगर उसके सामने खुली सच्चाई थी। उसका दिल डर से तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी, अब यहाँ जिंदा रह पाना इतना आसान नहीं होगा। जेनी ने कांपती सांसों के साथ चारों ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, काश मैं और जेफ एक ही रोशनी के अंदर चले गए होते तो शायद साथ में जिंदा रह भी सकते थे। मगर अब मैं अकेली हूं इस करोड़ों साल पुराने जीवन में। उसकी आंखें नम हो गईं। घने पेड़ों के बीच से आती भारी कदमों की आहट उसे हर पल याद दिला रही थी, ये दुनिया दया नहीं करती। वह अकेली थी, न कोई अपना, न कोई सहारा, सिर्फ वह और यह भयावह प्राचीन धरती। दोस्तों, पार्ट 5 बहुत जल्द आने वाला है और उसमें आप देखेंगे जेफ की हिम्मत, जेनी की समझदारी और दोनों की असली जीवित रहने की कहानी। कैसे जेफ